एवरीवन। आज हम 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला एमसीक्यूज़ है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बायो-सवर्ट्स लॉ में बी रिप्रेजेंटेड इन वेक्टर फॉर्म एस। जब हम बायो-सवर्ट्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इनमें से कौन से ऑप्शन को रिप्रेजेंट करेगा। पहला ऑप्शन है डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। बी है डी बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। सी है डी बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर। फोर्थ है डी बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर। हमें पता है स्केलर फॉर्म में कभी भी क्या होता है, स्केलर फॉर्म में जो हमारा बायो-सवर्ट्स लॉ है वो होता है डी बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आई यहाँ पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या हुई, एक तो डी एल हुई और एक आर हुई, तो हमें डी एल और आर का ही क्रॉस प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। तो सारे ऑप्शनों में डी एल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट तो है, लेकिन अभी मैंने स्केलर फॉर्म बताई थी, उस पर क्या होता है, ऊपर आर नहीं आता है और नीचे आर स्क्वायर आता है। तो हमें नीचे अगर हमें ऊपर आर चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, तो ऊपर और नीचे दोनों में ही आर की इंटू करनी पड़ेगी, तो हमारा वेक्टर फॉर्म ये बन जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है बायो-सवर्ट्स लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड b सच दैट। हमसे पूछा जा रहा है जो बायो-सवर्ट्स लॉ में हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर वो v वेलोसिटी से मूवमेंट कर रहा है हमारे मैग्नेटिक फील्ड में जिसका स्ट्रेंथ b है, तो इन चारों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहली कंडीशन है b इज़ परपेंडिकुलर टू v। क्या हमारा मैग्नेटिक फील्ड v के परपेंडिकुलर होता है, तो हाँ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है। बायो-सवर्ट्स लॉ में कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर उसकी वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A circular coil of wire consisting of 100 turns, each of radius 8 centimeter, carries a current 0.40 ampere. What is the magnitude of the magnetic field B at the center of the coil? हमसे बोला जा रहा है ये एक सर्कुलर कॉइल है वायर की, जिस पे नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि एन कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, और रेडियस कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। इस पे करंट फ्लो होता है 0.4 एम्पेयर का। तो हमें बताना है जो मैग्नेटिक फील्ड बी की स्ट्रेंथ होगी कॉइल के सेंटर पे वो कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस हमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एन हमें दे रखा था, आर हमें दे रखा था, सेंटीमीटर में आर दिया है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा हमारा। आई हमें दे रखा है, बी हमें फाइंड करना है। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे बी होता है हमारा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r के इक्वल। म्यू नॉट होता है हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी, जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ये म्यू नॉट की वैल्यू है, बाकी ये एन आई और अपॉन में 2r की वैल्यू रख दी, जिसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया पाई इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इस क्वेश्चन का आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट आई फ्लोज थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विच इज बेंट इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इन द मिडल एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ विल बी। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक स्ट्रेट वायर दे रखी है, स्ट्रेट कंडक्टर है जिस पे आई करंट फ्लो होता है इस डायरेक्शन में। अब इस कंडक्टर को क्या कर दिया है, बीच में इस तरीके से सर्कल की फॉर्म में बेंट कर दिया है। ठीक है, जिसकी रेडियस आर है और सेंटर ओ है। तो हमें बताना है इस ओ पॉइंट पे इस वाले वायर के और इस वाले वायर की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जो हमारा लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर था उसकी वजह से ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। ठीक है, B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जहाँ पर ये साइन शो करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। नेक्स्ट आता है जो हमारा सर्कुलर कॉइल बन रहा था उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 वो है म्यू नॉट आई अपॉन 2r।
ठीक है, हमें दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, पाई का, इसकी अपॉन में पाई है, इसका मतलब ये क्वांटिटी छोटी होगी, तो B2 बड़ा होगा B1 से। ठीक है, हमें अब क्या करना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। तो दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड माइनस हो जाएंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स को माइनस कर देंगे। माइनस करने पर हमारा म्यू नॉट आई अपॉन 2r तो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 पहले वाले से, फिर माइनस का साइन एज इट इज़, अगले वाले में बच जाएगा 1 अपॉन पाई। जब और यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो गया है, ऑप्शन नंबर डी। आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर इज फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट in a long straight wire kept on a horizontal table. The magnetic field developed at a distance of 10 centimeter due north on the table is। हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक क्या है, वायर है जिसको हमने हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, उस पर करंट फ्लो करता है 10 एम्पेयर का, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट इस तरफ होता है, वेस्ट इस तरफ होता है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो हमें बताना है कि अगर इस तरीके से कोई वायर रखा है, उसके 10 सेंटीमीटर अबव नॉर्थ में एक पॉइंट है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो ये उस क्वेश्चन का फिगर बनेगा। ये हमारा वायर हो गया जिस पे करंट ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट 10 एम्पेयर का। इससे 10 सेंटीमीटर नॉर्थ पे एक पॉइंट लिया है, तो हमें बताना है इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। हमें करंट दे रखा है, हमें डिस्टेंस दे रखी है सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज कर लिया, फिर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक वायर की लेंथ के लिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, इस फॉर्मूले में बस वैल्यूज रखनी है। म्यू नॉट की वैल्यू हो गई 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई हो गया 10 एम्पेयर, 2 का 2 एज इट इज, पाई का पाई, आर कितना है हमारा 10 इंटू 10⁻⁻2। इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, जिस डायरेक्शन को हम मैक्सवेल्स कॉर्क रूल से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।